नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जीके बाई दिव्य आंसर पे। आज अपना मॉक टेस्ट नंबर 15 रहेगा। इससे पहले हमने 14 मॉक टेस्ट पढ़ लिए हैं और टेस्ट लगाएं और अपना दम दिखाएं। जी बिल्कुल, 25 में से आपका कितना स्कोर बनता है कमेंट में ज़रूर किया करो जैसे ही क्लास एंड हो जाए उसके बाद में। और बात रही यहाँ की कि भाई 25 का दम यानी इसमें करंट अफेयर भी शामिल है। वही मैं बात करूँ तो आज भाई सालगिरह थी, इसी अवसर पे सालगिरह पे आपको क्या है ऑफर दिया गया है। डिवाइन स्टडी ऐप अपनी जो है प्ले स्टोर से इंस्टॉल कीजिए और वहाँ पर दीवान 60 कूपन कोड लगाइए, आपको 60% डिस्काउंट मिल जाएगा किसी भी कोर्स पे, चाहे लाइव हो चाहे रिकॉर्डेड हो। ठीक है जी, तो चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की ओर। तो जी आज का पहला क्वेश्चन स्क्रीन पे लगा दिया गया है, सभी को अच्छे से दिखाई दे रहा होगा। पहला क्वेश्चन देखिए क्या है। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में जोफ्री कारवरट ने अम्बाड़ा डिवीजन को पंजाब से अलग करने की मांग की थी, जिसे किस व्यक्ति ने समर्थन किया था। तो भाई आपको पता होगा दूसरे गोलमेज सम्मेलन की बात है, ये 1931 की। 1931 में पंजाब का प्रतिनिधित्व करने वाले जोफ्री कारवरट, इसने भी अम्बाड़ा डिवीजन को अलग करने की यानी हिंदी बेल्ट को अलग करने की बात कही थी। इस बात का समर्थन किसने किया? लाला लाजपत राय ने, देशबंधु गुप्ता ने, छोटू राम ने या महात्मा गांधी ने। तो आप सभी को जानकारी के लिए पता होगा गोलमेज सम्मेलन लंदन में हो रहे थे और ये लंदन की बातें हैं। आपने सुना होगा तीनों गोलमेज सम्मेलन में भीमराव अंबेडकर जी ने भाग लिया था। और वही बात करें महात्मा गांधी ने दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, तो इसमें महात्मा गांधी ने इसका समर्थन किया था भाई। बिल्कुल, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? महात्मा गांधी। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। ये कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं है आप सोच रहे हो कि नए हैं, ये थोड़े दिमाग पे भी डिपेंड करते हैं अपने। सीमा आयोग का गठन कब हुआ था? तो आपसे पूछा गया सीमा आयोग। पहले आपको पता होगा जेसी शाह आयोग भी बोलते हैं सीमा आयोग को। इससे पहले सरदार हुकम सिंह आयोग गठित हुआ था। सरदार हुकम सिंह आयोग आप सारे जानते हैं कि भाई 23 सितंबर और 1965 को हुआ था। 23 सितंबर को शहीदी दिवस आता है, 1965 के साल की बात है। 65 के बाद में 1966 में आपका सीमा आयोग बना था और सीमा आयोग बना था अप्रैल में। ठीक है, तो राइट आंसर क्या होगा इसका? अपने भाई 23 अप्रैल 1966 को। तो 23 अप्रैल 1966 आपका सही आंसर रहेगा। सीमा आयोग 3 बंदे थे, पिछली क्लास में अपन ने पढ़ा, जेसी शाह, एस दत्त और एम फिलिप्स। ठीक है, इनका काम था खाली रिपोर्ट तैयार करके देना कि कौन सा गांव हिंदी वाला है, कौन सा गांव पंजाबी वाला है। और इन्होंने अपनी 31 मई को 31/5 और 66 को अपनी रिपोर्ट दे दी थी भाई। ठीक है, इतना ही काम था इनका कि अपने बात करें 23 अप्रैल को इनको जिम्मेवारी दी गई थी और इन्होंने 31 मई को अपनी जिम्मेवारी पूरी करके और सरदार हुकम सिंह को रिपोर्ट दे दी गई। सरदार हुकम सिंह ने 18 सितंबर 1966 को अंतिम मोहर लगा दी गई और इस तरह से 1 नवंबर 1966 को हरियाणा भारत का 17वां राज्य बना जी। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाते हैं। हरियाणा राज्य महिला आयोग का गठन कब हुआ? तो हरियाणा में महिला आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? वर्तमान में महिला आयोग की अध्यक्ष कौन है? हाँ जी, कमेंट करके बताएंगे महिला आयोग की अध्यक्ष कौन है और महिला आयोग का गठन कब हुआ। तो राइट आंसर आपने सोच लिया होगा, ये हुआ जी 20 दिसंबर 1999 को। 1999 को महिला आयोग का गठन किया गया। हरियाणा महिला आयोग कहाँ रहेगा आपका? जी पंचकूला में हरियाणा महिला आयोग का मुख्यालय रहेगा। अब आपको कमेंट करके बताना है हरियाणा महिला आयोग की वर्तमान में अध्यक्ष कौन है। बताई देता हूं मैं, रेणु भाटिया आपका सही आंसर रहेगा। फरीदाबाद की रेणु भाटिया महिला आयोग की अध्यक्ष है और सोनिया अपने बात करें उपाध्यक्ष है। सोनिया कौन है? उपाध्यक्ष है। कुछ दिन पहले सोनिया की न्यूज भी चल रही थी, है ना। चलिए अगली बात करें, अगले क्वेश्चन पे। हरियाणा का पहला साइबर पुलिस स्टेशन कहाँ स्थापित हुआ था? तो पहला साइबर पुलिस स्टेशन और साइबर पुलिस स्टेशन साइबर सिटी में ही होगा जी। तो राइट आंसर आपका क्या हो गया? गुरुग्राम में। अगर पहला महिला पुलिस थाना पूछा जाए ना तो आंसर आपका रहेगा अपने भाई भीमा देवी कॉम्प्लेक्स पंचकूला में। ठीक है, यहाँ पर साइबर थाना पूछा जाए तो आप आंसर क्या करेंगे? गुरुग्राम में। ठीक है, चलिए 5 नंबर क्वेश्चन पे आ जाते हैं। लीजिए पढ़िए जरा एक बार और फिर आंसर सोचिए क्या आएगा। 5 नंबर क्वेश्चन, हरियाणा राज्य की विधानमंडल में डॉट के पूर्व अनुमोदन से धन विधेयक प्रस्तुत किया जाता है। किसके अनुमोदन पर या किसकी इजाजत पर धन विधेयक प्रस्तुत किया जाता है? ऑप्शन ए में राष्ट्रपति है भैया। ठीक है, कोई ना मात्रा लगानी है। अगर बात करें राज्यपाल है, अध्यक्ष है, मुख्यमंत्री है। तो अगर बात कर लें विधानमंडल की,
विधानमंडल में आपका विधानसभा में आपका क्या है, विधानसभा होती है और विधान परिषद होती है। हरियाणा में खाली विधानसभा है। विधानसभा में जब आपका धन विधेयक आएगा या वित्त विधेयक आएगा तो भाई वो अपने विधानसभा में राज्यपाल की मंजूरी के बाद ही पेश होगा, और संसद में अगर लोकसभा में आएगा ना तो वो राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद पेश होगा। उसके बाद में स्पीकर तय करेगा, यानी जो आपका अध्यक्ष है कि धन विधेयक है या वित्त विधेयक है, ये बात तय कौन करेगा, स्पीकर तय करेगा। क्लियर भाई, ठीक है। चलते हैं उसके बाद में अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर आपका 6, हरियाणा लोकायुक्त अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ, किस वर्ष लागू हुआ। तो हरियाणा लोकायुक्त अधिनियम 2002 का है और लागू हुआ 2003 में 27 जनवरी 27, प्रॉपर डेट भी एग्जाम में आई हुई है, 27 जनवरी 2003 की जी बातें हैं। हरियाणा लोकायुक्त लागू हुआ। हरियाणा लोकायुक्त के वर्तमान में लोकायुक्त कौन है, बताइए। हरियाणा के वर्तमान में लोकायुक्त कौन है, तो कौन रहेंगे, हरिपाल वर्मा, है ना। हरिपाल वर्मा को आप जानते होंगे। आलोक वर्मा कौन है, आलोक वर्मा एचपीसी के चेयरमैन है। तो हरिपाल आलोक वर्मा में फर्क आ गया भाई। हांसी और बड़सी, हांसी का बड़सी गेट दरवाजा जो है, बड़सी गेट बोल दो या बड़सी दरवाजा बोल दो, किसने बनाया था, बलबन ने, अकबर ने, अलाउद्दीन खिलजी ने, फिरोज शाह तुगलक ने। तो हांसी में अगर बात कर लें आप किले की या दुर्ग की, हांसी का किला, हांसी का दुर्ग पृथ्वीराज चौहान के समय 12वीं शताब्दी में बना। लेकिन जब बात की जाए यहाँ पे बड़सी गेट की तो नाम आएगा अलाउद्दीन खिलजी, यानी बड़सी गेट आपका 14वीं शताब्दी में, यानी 1302 या 3 के नियर बाई बना है। ठीक है, ये आपका 14वीं शताब्दी में है। लेकिन जो पृथ्वीराज चौहान का किला था वो पृथ्वीराज चौहान के द्वारा बनाया गया। 1191-92 लड़ाई याद होगी पृथ्वीराज चौहान वाली, तो 12वीं शताब्दी में बनाया गया था। तो 200 साल बाद में यहाँ पर अलाउद्दीन खिलजी आता है और बड़सी गेट का निर्माण करता है। ठीक है भाई। और गोपालगिरी दुर्ग जो था बलबन का बनाया हुआ, गोपालगिरी दुर्ग जो है वो अलाउद्दीन खिलजी की बात की जाए तो अलाउद्दीन खिलजी ने उसको अपना केंद्र बिंदु बनाकर राजधानी बनाई थी, ऐसा कहा जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने है, चंद्रयान 3 में प्रयुक्त बिजली की केबल का निर्माण हरियाणा के किस जिले में हुआ। आपने क्वेश्चन पढ़ा होगा, चंद्रयान 3 के अंदर अगर बात की जाए तो भाई जो अपना नट बोल्ट बने थे वो रोहतक में बने थे। और वहीं बात कर ले बिजली की केबल की तो जी इसका राइट आंसर होगा आपका रेवाड़ी। सही आंसर क्या रहेगा इसका, रेवाड़ी इसका सही आंसर रहेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, राज्य के किस दुर्ग या किले की खुदाई में एक सोने का बड़ा मटका मिला है। तो एक सोने का बड़ा मटका मिला है किस किले या दुर्ग की खुदाई के दौरान की बात हो जा रही है। तो भाई इसमें जींद का किला, लोहारू का किला, फतेहाबाद का किला, माधवगढ़ का किला। तो राइट आंसर आ जाएगा माधवगढ़ का किला जो कि महेंद्रगढ़ में है। ठीक है भाई, माधवगढ़ के किले में ऐसा अपने एक सोने का भरा हुआ एक मटका प्राप्त हुआ है। ठीक है, हो जाएगा। और वही पूछा जाए किसकी खुदाई के दौरान एक अपने चौहान कालीन टीला मिला है। तो चौहान कालीन जो टीला मिला है ना वो आपका बात करें तो जो अपने सीसवाल सभ्यता है हिसार वाली, वहाँ पे चौहान कालीन एक टीला प्राप्त हुआ है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 पे आ जाते हैं। इनमें से कौन सा जिला अपने साउथ पुलिस रेंज में नहीं आता है। साउथ पुलिस रेंज में नहीं आता है तो साउथ पुलिस रेंज का मुख्यालय रेवाड़ी में है। और साउथ पुलिस रेंज की बात करें तो देखिए अपने पुलिस रेंज पे आ जाते हैं। पहले क्या गुरुग्राम पुलिस रेंज है, नहीं जी, गुरुग्राम तो कमिश्नरी है। तो कहाँ आ जाएगा, रेवाड़ी, पलवल, महेंद्रगढ़ यही आएंगे ना जी, बिल्कुल यही आएंगे, है ना। इसके अलावा आप कह सकते हैं कि भाई अपना मेवात भी किस में आएगा, साउथ रेंज में आएगा, है ना। यानी फरीदाबाद मंडल में 3 जिले हैं। फरीदाबाद खुद पुलिस कमिश्नरी हो गया, तो मेवात और पलवल 2 तो ये दक्षिण रेंज में आएंगे। गुड़गांव में 3 जिले आते हैं, गुड़गांव खुद और अपना रेवाड़ी और महेंद्रगढ़। तो गुड़गांव खुद कमिश्नरी हो गया, तो भाई रेवाड़ी, महेंद्रगढ़ और आपका मेवात, पलवल 4 साउथ रेंज में आते हैं। साउथ रेंज का हेडक्वार्टर आपका पुलिस का रेवाड़ी जिले में रहेगा।
चलिए 11 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। सोनीपत जिले का निर्माण कब हुआ? तो भाई जितनी ज़्यादा तैयारी कर रहे हैं हम, आप बेसिक चीज़ों को छोड़ते जा रहे हैं, तो बेसिक चीज़ें जरूरी है। जब हरियाणा बना 7 जिले थे, उसके बाद में सन 1972 में 2 जिले बनते हैं, भिवानी और सोनीपत, और 72 में ही आपका भिवानी के साथ सोनीपत बना था। 22 दिसंबर 1972 को सोनीपत और आपके भिवानी जिला बना। और इसके बाद में 23 1 जोड़ दो 23 1 जोड़ दो जनवरी 1 जोड़ दो 73 23 1 73 को कुरुक्षेत्र जिला बनता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं। 12 नंबर, देश की प्रथम महिला WWE रेसलर कविता दलाल हरियाणा के किस जिले की रहने वाली है, जिसे आयरन लेडी के नाम से भी जाना जाता है? आयरन लेडी ऑफ इंडिया इंदिरा गांधी, आयरन लेडी ऑफ हरियाणा कविता दलाल को कहा जाता है। आयरन मैन ऑफ इंडिया भाई अपने किसे कहा जाता है? कमेंट बॉक्स में बताना। आयरन मैन ऑफ हरियाणा अपने भाई किसे कहा जाता है? बंसीलाल को कहा जाता है। ठीक है, तो वही बात करें यहाँ पर आयरन मैन आयरन लेडी जो अगर बात करें कविता दलाल की, तो ये भाई जींद जिले की रहने वाली है। चलिए जी चलते हैं 13 नंबर क्वेश्चन पर। भाई हरियाणा के प्रसिद्ध कहानीकार श्री बिशंबरनाथ कौशिक का जन्म हरियाणा के किस जिले में हुआ? बिशंबरनाथ कौशिक का जन्म अम्बाड़ा, छावनी, यमुनानगर, पंचकुला या हिसार? बिशंबरनाथ कौशिक, जैसे अल्ताफ हुसैन अली का जन्म आता है पानीपत कर देते हैं आप, है ना, और वहीं अपने बिशंबरनाथ कौशिक का जन्म आया है तो अम्बाड़ा छावनी आपका क्या रहेगा? राइट आंसर रहेगा। बाल मुकुंद का गुप्त का जन्म कहाँ हुआ? आपने भाई इनका जन्म रेवाड़ी में हुआ, है ना। तो इस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन आए तो इनको अच्छे से किया करो। अयोध्या प्रसाद गोलिया का जन्म कहाँ हुआ? तो भाई गुरुग्राम में हुआ। ठीक है, इस तरह के एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, ये जो लेखक है इनसे संबंधित है। चलिए तो 14 नंबर क्वेश्चन पे आ जाते हैं। दांडी यात्रा 1930 में जब शुरू हुई थी तो 78 अनुयायी या 78 सत्याग्रही महात्मा गांधी के साथ थे, तो अम्बाड़ा से इनमें से एक व्यक्ति था। तो अम्बाड़ा से कौन था भाई? सूरजमल, सूरजभान, छोटूराम या लाला लाजपत राय? तो इसमें कौन था? अपने लाला सूरजभान के साथ था। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट निकलते हैं, अगर आगामी एग्जाम में जो नए क्वेश्चन बनेंगे ना उसी टाइप के मिलेंगे। अपने जो 25 क्वेश्चन है 5 करंट के भाई और 20 बच गए पर जीके के। इन 20 में से 3 से 4 या 5 क्वेश्चन आपको नए देखने को मिलते हैं हर एक क्लास के अंदर, बाकी रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं भाई, है ना। चलिए पंजाब उच्च न्यायालय के पंजाब उच्च न्यायालय को चंडीगढ़ में कब हुई थी? पंजाब उच्च न्यायालय की स्थापना, ये पूरा नहीं लिख रहा। पंजाब उच्च न्यायालय की स्थापना अपने बात करें चंडीगढ़ में किस वर्ष हुई थी, है ना। तो भाई पंजाब उच्च न्यायालय की स्थापना चंडीगढ़ की बात करें तो भाई अपना 1 जनवरी 1966, 17 जनवरी 1955, 1 जनवरी 1986 और 1 नवंबर 1996। तो भाई सही आंसर रहेगा 17 जनवरी 1955 को। ठीक है, ये एग्जाम में प्रॉपर 17 जनवरी भी दे रखी थी, तो अच्छे से याद कर लेना 17 जनवरी 1955 को। ठीक है भाई, किसी कोई तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी बिल्कुल। तो ये अपना पंजाब उच्च न्यायालय था जो कि चंडीगढ़ में स्थापित हुआ था। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 पे आ जाते हैं। इनमें से कौन सी नदी घग्गर यमुना के दोआब मैदान में नहीं आती है? घग्गर यमुना का दोआब क्षेत्र, दो नदियों का क्षेत्र जो होता है दोआब क्षेत्र, यानी घग्गर आपके हरियाणा के पंजाब के साथ लगती जा रही है, यमुना आपकी यूपी के साथ लगती जा रही है, बीच में आपका हरियाणा बच गया। यहीं पे अगर बात करें मारकंडा की तो मारकंडा नदी इन्हीं के बीच में है। सरस्वती नदी यहीं से बहती है भाई। वही बात करें चोटांग नदी, चोटांग नदी भी आपकी बात करें तो यहीं आपकी चोटांग नदी हो जाएगी इस साइड में राखीगढ़ी के पास से। बात हो गई आपकी कृष्णावती की, ये दक्षिण हरियाणा की है, तो अपने राइट आंसर क्या हो गया? कृष्णावती राइट आंसर हो गया। चलिए इससे आगे बढ़ते हैं, इससे पहले आपको थोड़ी जानकारी दे देता हूँ। तो जैसा मैंने आप सभी को बताया कि सालगिरह पर भाई आपको क्या है 60% डिस्काउंट दिया गया है। दीवान 60 कूपन कोड लगाकर किसी भी कोर्स में एंट्री कर सकते हैं। ये ऑफर केवल 24 दिसंबर और 25 दिसंबर 2024 तक लिमिट रहेगा भाई। उसके बाद में नॉन स्टॉप बैच है, ये वाला जो आपके 1500 का है 60% डिस्काउंट के साथ ज्वाइन कर सकते हैं। लाइव है, 1 दिसंबर से शुरू हुआ है। और अपनी हरियाणा की नई शो जिसमें सभी टॉपिक प्लस में आपको इसमें देखने को मिलेंगे
प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, दोनों खास बातें रहेगी। आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों की अलग से और थ्योरी की अलग से बुक लेने की जरूरत नहीं है, एक बुक से ही काम चल जाएगा। ज़्यादा बड़ी बुक भी नहीं है, 190 रुपये की आपको मार्केट में मिले, 190 की ऑनलाइन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, वहां से परचेज कर सकते हैं। नॉन स्टॉप हरियाणा, ये करंट अफेयर की बुक है, 1 नवंबर तक का करंट अफेयर इसमें मिल जाएगा। बाकी भाई नवंबर दिसंबर का और जब भी आपका एग्जाम होगा आगे के लिए मैं करंट अफेयर अवेलेबल आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ के रूप में करवाऊं या यूट्यूब पे करवाऊं, करवा दूंगा, ठीक है। ये भी मार्केट से लेके आप पढ़ सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। लीजिए अगला क्वेश्चन जो अपना है, अगला पर्सन स्क्रीन पे लगा लेता हूं भाई। तो ये जो आपका क्वेश्चन है ये हो चुका है। 17 नंबर पे आ जाइए। राजपूतों का सिंह दरबार किसे कहा जाता है? तो राजपूतों का, अगर हरियाणा का प्रवेश द्वार कहलाता तो बहादुरगढ़ होता। राजपूतों का सिंह द्वार या राजपूतों का प्रवेश द्वार बोले तो आप आंसर क्या करेंगे? राजपूतों का प्रवेश द्वार हरियाणा को भिवानी को कहा जाता है। जी क्यों कहा जाता है ये प्रश्न तो आप अपने पास से बना रहे हो। अरे भाई सबसे पहले पृथ्वीराज चौहान तृतीय ने हरियाणा पे आपने बात करी जब एंट्री करी थी तो भिवानी बेल्ट में एंट्री करी थी, ठीक है। उसके बाद में धीरे धीरे करके पूरे हरियाणा पे चौहान वंश का राज हुआ था, ठीक है। क्लियर जी, तो भिवानी राइट आंसर है आपका रहेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। 18 नंबर, हरियाणा में पंचायती राज कब लागू हुआ था भाई, है ना। पंचायती राज दिवस अगर पूछा जाए तो आपको आंसर दे देंगे 24 अप्रैल, लेकिन पंचायती राज कब लागू हुआ था? तो पंचायती राज लागू हुआ था जी आपका किस वर्ष? हरियाणा में पूछा गया है तो 22 अप्रैल को लागू हुआ, 22 अप्रैल 1994 को भाई, ठीक है। क्लियर, ये आपको ध्यान में रखना है, थोड़ा याद रहे। और पंचायती राज दिवस 2010 से 24 अप्रैल को बनाया जाता है क्योंकि भारत में पंचायती राज 24 अप्रैल 1993 को लागू हुआ, इसीलिए 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस आता है। बाकी हरियाणा ने 22 अप्रैल 1994 को पंचायती राज को लागू किया था, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 पे आ जाते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन है अपना भाई, वात्सल्य रस का सम्राट, ठीक है, और पुष्टि मार्ग का जहाज, हिंदी साहित्य का सूरज किन्हें कहा जाता है? तो ये कहा जाता है जी, इनमें से चारों ऑप्शन आप देख लीजिए, सही आंसर क्या रहेगा? सही आंसर रहेगा आपका सूरदास को कहा जाता है। सूरदास किस भाषा के कवि थे? ब्रज भाषा के सूरदास कवि थे। सिंही गांव फरीदाबाद में इनका जन्म हुआ। जन्म कब हुआ इससे संबंधित अभी भी विद्वानों में क्या है? मतभेद है, ठीक है। और इनकी रचनाएं साहित्य लहरी इनकी रचनाएं, सूरसागर, सूरदास, है ना, ब्यावलो, ये सारी रचनाएं किन की है? सूरदास की ये रचनाएं हैं। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन को देखिए। कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड का गठन कब हुआ? एक आपका मेवात विकास बोर्ड पूछा जाता है। मेवात विकास बोर्ड आपका 1980 में बना था भाई, ठीक है। कब बना था? 1980 में। और एक आपका भाई शीतला माता विकास बोर्ड पूछा जाता है। शीतला माता विकास बोर्ड 91 में बना था। मनसा देवी विकास बोर्ड भी आपका 91 में बना था। कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड है जो आपका, वो भी आप राइट आंसर देंगे 1 अगस्त 1968 में बना था, ठीक है। मोस्ट इंपोर्टेंट है ये। और इस कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड का जो अध्यक्ष है वो राज्यपाल होता है। बाकी जितने भी विकास बोर्ड है सबका अध्यक्ष सीएम होता है। चलिए 21 नंबर करंट अफेयर पे चलते हैं भाई। अपने हरियाणा, क्या लिखा क्या भाई? हरियाणा, वर्तमान हरियाणा में एडवोकेट जनरल कौन है? ऐसे आना था, कोई बात नहीं। हरियाणा के वर्तमान में, अच्छा के कर दो चाहे यहाँ पे, हरियाणा के वर्तमान में एडवोकेट जनरल कौन है? बलदेवराज महाजन, परविंदर चौहान, आलोक वर्मा या विवेक जोशी? तो एक एक के बारे में जान लेते हैं। विवेक जोशी हरियाणा के अपने सचिव है, मुख्य सचिव हरियाणा कौन है? विवेक जोशी। आलोक वर्मा एचपीसी हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन है, उसके भाई चेयरमैन है, ठीक है। बलदेवराज महाजन हरियाणा के जी, आप काफी साल से सुन रहे हैं लेकिन अभी फिलहाल में जी अपने बात करें परविंदर चौहान को बनाया जा रहा है या बना दिया गया है मेरे हिसाब से, ठीक है, या 1-2 दिन में बना दिया जाएगा। नाम सेलेक्ट कर लिया गया परविंदर चौहान, ठीक है। क्लियर भाई, नए एजी बने हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। हरियाणा में बुढ़ापा पेंशन कितनी कर दी गई है? तो बुढ़ापा पेंशन पहले कितनी थी? 3000 रुपए थी। 250 रुपए पर साल बढ़ते हैं, 3250 रुपए बुढ़ापा पेंशन हरियाणा में कर दी गई है, ठीक है। क्लियर, बुढ़ापा पेंशन हरियाणा में कब शुरू हुई? सन 87 में था, देवीलाल ने शुरू की थी 87 में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 पे आ जाइए। बीमा सखी
ओहो, बीमा सखी लिया जाए, बीमा सखी है भाई। बीमा सखी योजना के तहत 18 वर्ष से कितने वर्ष तक की महिलाओं को लाभ मिलेगा? तो बीमा सखी योजना मैं आपको दिखाऊंगा इसके अंदर अपने पूरे डिटेल में। लेकिन फिलहाल यहाँ देखिए, बीमा सखी योजना की बात की जाए तो ये अपने शुरू हुई थी 9 दिसंबर को। कब शुरू हुई थी? 9/12 और आपकी 24 को ये योजना शुरू हुई। पानीपत से योजना शुरू हुई, नरेंद्र मोदी ने योजना शुरू की है। और ये बात करें 70 साल तक की महिलाओं के लिए, इन 18 से 70 साल तक की महिलाएं इसमें शामिल होगी। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, बंदा सिंह बहादुर स्मारक केंद्र हरियाणा में कहाँ पर है? तो हाल ही में नायब सिंह सैनी ने बंदा सिंह बहादुर स्मारक केंद्र में विकास कार्य के लिए अपने विकासशील योजनाएं बनाई है बहुत सारी, है ना। तो भाई ये बंदा सिंह बहादुर जो स्मारक है वो हरियाणा के लोहागढ़ यमुनानगर में पड़ता है। तो राइट आंसर आपका यमुनानगर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आ जाइए, वर्ल्ड बैंक की सहायता से अपने बात करें, सहायता से किस वर्ष तक हरियाणा को प्रदूषण मुक्त बना दिया जाएगा? तो भाई वर्ल्ड बैंक की सहायता से अगर बात करूं मैं, हरियाणा को 2030 तक प्रदूषण मुक्त बना दिया जाएगा। अब जान लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट इसके बारे। तो जी ये है बीमा सखी योजना, अच्छे से पढ़ लेना। इसमें 18 से 70 साल की आयु है और इसमें क्या है, 2 लाख 10वीं पास महिलाओं को LIC एजेंट बनाने हेतु किया जाएगा अपने प्रशिक्षित। ठीक है, तो ये भाई 2 लाख महिलाओं के को रोजगार मिलने जा रहा है जो 10वीं पास 18 से 70 साल जिनकी उम्र है। क्लास कैसी लगी एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ठीक है, और जो जो सुधार करना है वो भी बताएं एक बार मेरे को कि जी ये थोड़ा और ऐड कीजिए, साउंड कम आ रही है बताइए मेरे को। जहाँ जो दिक्कत आए वो कमेंट कर दिया करो और अपना स्कोर जरूर बताया करो। अगर दिक्कत नहीं आ रही है तो भाई सब्सक्राइब करके और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कर दिया करो। और ये आपका अपना चैनल है, लाइक भी करा करो। धन्यवाद।